देश के अंदर लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार का इन पर कोई गहराई से फोकस नहीं है, क्योंकि दरिंदे जो हैं, मैं दरिंदे ही कहूँगा उनको, क्योंकि लगातार बेकसूरों को अपने हत्थे चढ़ा रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं और जान से मार भी देते हैं, जान से मारने की कोशिश भी करते हैं। मुल्क में जो हालात जहाँ जहाँ जो पेश आ रहे हैं वो तकलीफ दे हैं जी। और इस वक्त हमारे यहाँ जो 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, 2 वाक़यात हैं, ये 3 बंदों को मारा पीटा गया है जी। अगर लुकमान के मसले में इंसाफ से अदल से काम लेती सरकार जी तो शायद ये दूसरा कदम न उठाया जाता। जी जी। उसी का नतीजा है कि आज ये दूसरा वाक़या हुआ। जी। मैं समझता हूँ कि ये लुकमान की पिटाई नहीं हुई, लेकिन भाई साहब की पिटाई नहीं हुई, ये हिंदुस्तान के नागरिक की पिटाई हुई, जिनके साथ जुल्म हुआ है। हम यहाँ हिस्सेदार हैं, मुल्क के किराएदार नहीं हैं। इस तरह के वाक़यात अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसका तर्जुमा हम ये समझेंगे कि सरकार की तरफ से भीख दी जा रही है या उन्हीं के इशारों पर ये सब कुछ हो रहा है। ये तकलीफ दे बात है, इस तरह की चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यहाँ के पुरअमन और शरीयत हासिल जो है हमको हासिल है। जी। तो खालिद साहब लगातार कुछ ऐसे संगठन हैं, उस ऐसे संगठनों के लोगों का कुछ ऐसे संगठन चल रहे हैं देश के अंदर जिनका हाथ है ऐसे दरिंदों पर, तारीख को भूल रहे हैं, हिंदुस्तान की जो तारीख थी उसको भूल रहे हैं, क्योंकि इनको ये नहीं मालूम कि राजा हसन खां मेवात एक ऐसे राजा हुए थे इस मेवात के अंदर जिन्होंने महाराणा सांगा के साथ युद्ध करके हिंदू समाज का साथ दिया और एक मुस्लिम शासक यानी बलबन को उन्होंने ठुकराया था सिर्फ अपने वतन की वजह से कि वो इस मिट्टी के वतन परस्त है। तो आखिर ये लोग क्यों भूल रहे हैं उस तारीख को कि मुसलमानों ने बड़ी कुर्बानी इस देश के लिए और हिंदू समाज के लिए दी है? देखिए, पूरे मुल्क में जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो तो अपनी जगह पर। जी। हमारे इलाके में मेवात जो 36 बिरादरियाँ जिसमें रहती हैं और पुरअमन तरीके पर भाईचारे के साथ रहते चले आए हैं। आपसी मामलात में इन चीज़ों में कभी उन्होंने अपने मजहब की तरफ नहीं देखा, बिरादरी की तरफ देखा और बिरादरी के साथ चले। हिंदू मुसलमान की तफरीक उन्होंने नहीं की। अब से पहले सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ मुजाहिदीन में भी मेवात के बंदों के नाम हैं। उसके अलावा 1857 की जिहाद आज़ादी में भी सैकड़ों नाम हमारे मेवातियों के हैं जिन्होंने मुल्क के लिए, देश के लिए कुर्बानियाँ दी। जी। 15 दिन के अंदर 2 मॉब लिंचिंग की घटनाएं गुरुग्राम जिले के अंदर हो जाती हैं और 3 बंदों को वो लोग बुरी तरह से पीटते हैं। तीनों ही आपके इस गांधी ग्राम घासेड़ा से, जो कि मेवात का एक बड़ा गांव भी है और एक तारीखी गांव है, मशहूर गांव है। तो इस जो गांव है, आखिर आप क्या संदेश हरियाणा सरकार के लिए, गुरुग्राम जिला प्रशासन के लिए देना चाहते हैं कि कब तक ऐसी घटनाएं चलती रहेंगी? मैं यहाँ की इंतजामिया से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के हालात पर काबू पाएँ और शरपसंद अनासिर हर तबके में हो सकते हैं, वो हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमानों में भी हो सकते हैं। अगर कोई शरपसंद शर फैलाता है तो उस पर काबू पाने की कोशिश की जाए, उन पर ब्रेक लगाया जाए। इंतज़ामिया से, यहाँ की हरियाणा सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे भी यही गुजारिश होगी कि इन हालात पर काबू पाएँ और जो कोई घटना हो उसमें सही इंसाफ से काम लिया जाए। अब ये मालूम हो रहा है कि यहाँ जो FIR दर्ज की गई है वो पुलिस ने लिखी है, क्या क्या लिखा है, हालांकि FIR ये जड़ बुनियाद होती है, इसी पर सारा केस ऊपर तक चलता है। अगर जालिम को उसके जुल्म की, उसके किरदार की सजा नहीं मिलेगी तो उसके हौसले बुलंद होंगे और वो आगे और कोई दूसरी और तीसरी वारदात भी कर सकता है। इसलिए इन पर कंट्रोल होना चाहिए और उस FIR को भी सही तरह से करना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए।